हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमिशन, जो बीटा पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आपने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा था या ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखा था। वहाँ पे जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनका नेचर कैसा है ना, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज, या फिर न्यूट्रल हैं। अब हम लोग उनके बीच कंपैरिजन देखने वाले हैं या उनका इंडिविजुअल बोल लो, पर जनरली मैं कैसे पढ़ाता हूँ, हाँ, कंपैरिजन वाले से। तो वैसा ही हम लोग कंपैरिजन देखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तीनों के बीच कंपैरिजन पूछेगा, जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशन। तो सबसे पहले हम लोग सभी का नाम लिख सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा वाला, और उनका जो भी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। 3 कॉलम में बना दिया इसको ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे नेचर उनका अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं उनका सिंबल। ठीक है, तो सिंबल अगर जो अल्फ़ा का देखें तो क्या था, हम लोग ऑलरेडी देखा था। वहाँ पे हीलियम 2 लिख सकते हो, या He2+, या फिर क्या लिख सकते हो, और एक और क्या लिख सकते हैं हम लोग, हीलियम का न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, है ना, जो हमने पढ़ा था, He न्यूक्लियस। ओके, तो दूसरा बीटा पार्टिकल का देखें तो हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है ये, तो -1 होता है और e⁻ क्या 0, मास 0 होता है। और क्या लिख सकते हो बीटा के फॉर्म में, बीटा और -1 साथ में 0, है ना। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन तेज़ से चलता हुआ दिखेगा हमें बाहर, ऐसा। ओके, नेक्स्ट अगर जो गामा की बात करें तो गामा का सिंबल गामा ही होता है। और अच्छा, इनको अल्फ़ा और बीटा लिख लेता हूँ, और ये गामा GAMM में। ओके, तो ये गामा है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या मतलब है, जिनके पास ना ही मास होता है और ना ही कोई चार्ज है। ठीक है, ये अनचार्ज पार्टिकल है यहाँ पे। ओके, स्पीड की बात करें तो ये 1/20 to 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 1/20 टाइम्स या 1/10 टाइम्स कम होगा। 1/20 का क्या मतलब है, परसेंटेज में देखें तो 5%, और 1/10 का मतलब 10%, यानी 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, c, है ना। ओके, अगर जो इसका जो देखें तो 1/3 to 1/9 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, यानी कि 1/3 और 1/9 स्पीड ऑफ लाइट। और जो गामा है, जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो बस स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगा। तो 1/3 का मतलब 33%, और 1/9 अच्छा 90% होना चाहिए ना, तो ये क्या होगा 10/9 क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, है ना, तभी 90% बनेगा। 90% होता है स्पीड ऑफ लाइट। और सी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर होगा आई थिंक। तो तीसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे पेनेट्रेशन पावर। पेनेट्रेशन पावर का क्या मतलब है, किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर कितने डेप्थ में या फिर कितना लेंथ तक ये इंटर कर सकता है। ओके, इसे क्या बोलते हैं, पेनेट्रेशन पावर। तो ये अगर जो तीनों में कंपेयर करें तो तीनों में क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है, बहुत ही ज़्यादा, ड्यू टू लार्ज साइज। लार्ज साइज होने के कारण ये पार्टिकल को पेनेट्रेट नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर इंटर नहीं कर सकता है। ओके, तो ये जो पेनेट्रेशन पावर अगर जो एल्युमिनियम के शीट से देखें तो ये 0.001 सेंटीमीटर जा सकता है। वहीं अगर जो बात करें हम लोग किसका, बीटा का, तो उसका क्या है, ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा। ऑब्वियस है, उसका मास क्या है, इलेक्ट्रॉन के जैसा, तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा। तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन अल्फ़ा, और ये 0.1 सेंटीमीटर ऑफ एल्युमिनियम। और स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाला मैक्सिमम होगा इसका 100 सेंटीमीटर ऑफ एल्युमिनियम। क्यों, क्योंकि इसके पास मास है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, एनर्जी है, इसलिए मैक्सिमम। तो देखो सेंटीमीटर कहने का मतलब, जैसे ये रॉड है तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है इस डायरेक्शन में, या फिर या क्रॉस सेक्शनल एरिया के साइड से भी दे सकते हो, जैसा भी ठीक लगे। ओके, नेक्स्ट तो देखते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट। जो फोर्थ है वो पाथ है, यानी इसका डायरेक्शन, मूवमेंट कैसे करेगा। तो जो हमारा अल्फ़ा है वो स्ट्रेट पाथ पे घूमता है,
जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ना लगे, है ना। आपने पढ़ा होगा वहाँ पे रदरफोर्ड्स में। और ये क्रूक्ड घूमता है। क्रूक्ड करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा कर्व से बनाएगा, देन स्ट्रेट जाएगा, देन कर्व बनाएगा, ऐसा क्रूक्ड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो अब ऐसा कैसा चलेगा, वेव के जैसा, ओके। नेक्स्ट अगर जो हम लोग बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ के लिए देखते हैं हम लोग आयोनाइजिंग पावर, यानी किसी भी एटम को आयोनाइज करना, यानी इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकालना, है ना, उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजिंग पावर बोलते हैं, आयंस में कन्वर्ट करना। तो इसके पास मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि ड्यू टू देयर हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अल्फा का हमने पहले भी देखा था, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसका सबसे ज़्यादा, क्योंकि वेलोसिटी के साथ साथ इसके पास मास क्या है, मास सबसे ज़्यादा है अगर जो कंपेयर करें चारों पार्टिकल्स में। तो इसका तकरीबन 10,000 टाइम्स बोल सकते हो आप, किससे, गामा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो मोमेंटम भी क्या होगा इसका, ज़्यादा होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा कोलिजन होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकालेगा। तो कोलिजन में जो ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम होगा क्या होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा, ओके। फिर अगर जो देखें हम लोग नेक्स्ट बीटा पार्टिकल्स का, तो क्या होगा, लेस देन अल्फ़ा होगा, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि इसका मास भी कम है ना। हम बोल सकते हैं गामा से क्या होगा, 100 टाइम्स ज़्यादा होगा, है ना, एज कम्पेयर टू गामा। तो गामा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पास तो मास ही नहीं है, कोलिजन नहीं हो पाएगा। पर ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर आयोनाइज नहीं कर पाएगा, आयोनाइज ये भी कर पाएगा, ओके, ध्यान रखना। अगर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, पढ़ा था हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटोन ट्रांसफ़र वाला, तो ये वैसा ही फोटोन के जैसा ही है, ओके। तो अगर जो नेक्स्ट बात करें हम लोग इफेक्ट ऑन जेडनेस, जेडनेस स्क्रीन, तो इफेक्ट जो देखा जाएगा उस पर देखो पार्टिकल्स कैसे टकरा रहे हैं, कितना हैवी। क्योंकि जेडनेस स्क्रीन बनाने का क्या मतलब है, जेडनेस का वहाँ पे एक पेस्ट बना के ऐड करना। तो ऑब्वियस है मैक्सिमम किस में होगा, बताओ, मैक्सिमम, क्योंकि इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, साथ में मास भी है ना, हैवी है पार्टिकल है। तो जो जेडनेस स्क्रीन है उस पर अफेक्ट जो होगा वो अल्फ़ा पार्टिकल्स का सबसे ज़्यादा होगा, है ना, जो रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, जहाँ पे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। अब ये जो होगा लेस देन अल्फ़ा पार्टिकल होगा, ऑब्वियस है इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी या फिर मास क्या है, बहुत ही कम, यानी उस सॉलिड सरफेस को अफेक्ट क्या कर पाएगा, ये बहुत ही कम कर पाएगा। दूसरा अगर जो गामा की बात करें, मतलब तीसरा लिटिल इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके पास मास ही क्या है, बहुत ही कम, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर जो हम लोग देखें सेवेंथ जो आखिरी है हमारा इस टॉपिक का, तो बताओ इफेक्ट, अच्छा इस कलर को चेंज कर रहे हैं, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। सातवां पॉइंट है हमारा, फोटोग्राफिक प्लेट जो बनता है वो किससे बनता है, AgCl वगैरह, है ना, इन सब से बनता है। तो ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इवन इस पर अगर जो लाइट का ही प्रेजेंस आ जाए, यानी बिना मास वाले ही ऑब्जेक्ट गिर जाएँ, तो इन पर क्या होगा, चेंज। अगर जो आपने पहले का देखा होगा फोटोग्राफी, तो वो क्या होता था, एक ब्लैक बॉक्स में उसको करते थे, है ना, ब्लैक एंड वाइट वाला, अगर जो याद हो कुछ आपको, या आपने कहीं देखा होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा रेज की बात करें या अल्फ़ा एमिशन की, वो क्या करता है, अफेक्ट करता है फोटोग्राफिक प्लेट को। और जो बीटा रेज है ना, ये एक्चुअली क्या है, बहुत ही लो मास वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इन द सेंस ऐसा बोल सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी या रेडियो वेलोसिटी क्या होता है, इनका बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट को, यानी AgCl AgBr जैसे वाले प्लेट को अफेक्ट करता है। और जो गामा, इनमें कोई मास वगैरह नहीं है, तो इफेक्ट इसका क्या होता है, बहुत ही कम, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ है। अब ध्यान रखना, ये जो बीटा का यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा, देन अल्फ़ा का, और देन गामा का। बाकी सारे कंपेयर करोगे तो जनरली क्या होगा, ट्रेंड अल्फ़ा बीटा गामा चलता है ना। जैसे देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑन जेडनेस स्क्रीन, अल्फ़ा बीटा गामा चलेगा या फिर गामा बीटा अल्फ़ा चलेगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखना इस बात का। और ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना, ओके। तो अब लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स इमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग पता करने वाले हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स कितने आएंगे या बीटा पार्टिकल्स कितने निकलेंगे किसी भी रिएक्शन से
उनका नंबर, ठीक है। कोई भी रेडियो एक्टिव बोल लो या फिर अनस्टेबल न्यूक्लियाई से ब्रेक होने के बाद। तो मान लेते हैं कोई एक्स है रेडियो एक्टिव पार्टिकल जिसका एटॉमिक मास क्या है A1 और एटॉमिक नंबर क्या है Z1। तो ये ब्रेक हो रहा होगा किस में, एक दूसरे पार्टिकल में जिसका मान लेते हैं एटॉमिक मास है A2 और एटॉमिक नंबर है Z2। ओके, साथ में क्या कर रहा है, एक्स अल्फ़ा रेज या फिर एक अल्फ़ा पार्टिकल्स और प्लस गामा मतलब बाई बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर है बाई बीटा या गामा, ठीक है। गामा तो खैर उसका सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन है। तो हमें एक्चुअली क्या पता करना रहता है, एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा एक्चुअली है क्या, He है ना, हीलियम है 2 और 4, He2+ बोल लो या न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है। और बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसा पावर नहीं, 0 मास और -1 एटॉमिक नंबर बोल सकते हो, मतलब डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। तो इसमें सिंपल करना क्या होता है हमें, बैलेंस है ना, बैलेंस मास नंबर को बैलेंस करना होता है इन सब क्वेश्चन में। यानी देखो A1 इक्वल्स टू क्या होगा, A2+ अल्फ़ा निकला है तो एक अल्फ़ा या एक हीलियम पार्टिकल का मास कितना है 4 और कितने पार्टिकल निकले हैं x, तो 4x हो जाएगा प्लस y बीटा का मास क्या है 0, तो y इंटू 0 करोगे तो 0 ही होगा। तो इसको लिखो या नहीं लिखो बात एक ही है, ठीक है। तो ये हुआ क्या, मास नंबर बैलेंस करने से। इससे क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या रहा है वही आ रहा है, एक्स आ रहा है यहाँ पे। दूसरा हम लोग बैलेंस कर सकते हैं क्या, इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ से देखो Z1 और Z2 हुआ है। तो बैलेंस क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बैलेंस करने का मतलब क्या है, Z1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, Z2, हाँ बोलो, प्लस कितना है 2 यहाँ पे हीलियम के लिए, तो x 2x हो जाएगा और y इंटू -1 हो जाएगा बीटा के लिए। ओके, तो बस सिंपल है, यहाँ पे रख दो वैल्यू, क्या मिल जाएगा हमें। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये इक्वेशन मिला, यहाँ से हमें सबसे पहले x पता करना होगा, यानी नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अभी हम लोग क्या पता कर पाएंगे, हाँ बीटा, क्योंकि क्या है दोनों आ रहे हैं यहाँ पे x और y भी, पर बैलेंस मास नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या रहा था, अल्फ़ा। तो उससे बैलेंस करेंगे तो सिर्फ क्या मिल जाएगा हमें, अल्फ़ा, और उसी को उस वैल्यू को हम लोग एटॉमिक नंबर वाले में रखेंगे, पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बीटा का नंबर। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ, अगर जो हम लोग देखें अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, मास नंबर को बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, मास नंबर बैलेंस कर रहे हैं। तो मास नंबर बैलेंस कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है A1 इक्वल टू A2, तो सीधा लिख रहा हूँ x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, A1 माइनस ऑफ A2 अपॉन 4, है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, अल्फ़ा पार्टिकल का नंबर। तो ये एक्चुअली है क्या, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर अपॉन 4, है ना। जो दो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं उनका डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर। अब ध्यान रखना, अगर जो एक से ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई हैं तो क्या होगा, दोनों का प्लस कर लेंगे, है ना, और माइनस इनिशियल वाले में कर लेंगे, क्लियर है, और अपॉन 4 कर लेंगे। वैसे ही अगर जो यहाँ पे हमें निकालना है गामा पार्टिकल्स, तो कैलकुलेशन ऑफ गामा के लिए क्या करेंगे, सॉरी गामा नहीं, बीटा पार्टिकल्स, तो किसको बैलेंस करेंगे, एटॉमिक नंबर को बैलेंस करेंगे, है ना, बैलेंस एटॉमिक नंबर, यानी वही Z1 इक्वल टू जो लिखा हुआ है Z2 प्लस 2x प्लस y -1 है ना, वही सेम को यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखो चलो यहाँ समझा देता हूँ पहले। एक्चुअली क्या है वहाँ पे देखो -1 का क्या है, मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या हो जाएगा वो वहाँ पे -1 जाएगा। तो Z1 इक्वल टू Z2 प्लस 2x माइनस ऑफ y लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो y को अगर जो इस साइड करें ट्रांसपोज, तो Z2 प्लस ऑफ 2x माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, Z1। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। क्लियर होगा आई थिंक ये। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं कैलकुलेशन का। जैसे यूरेनियम है 92 इसका मास और 92 इसका एटॉमिक नंबर और 238 क्या है इसका मास नंबर। तो हमें क्या मिला, Pb, ठीक है, प्लम्बम, और
साथ में क्या मिला, एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा। लंबम का क्या है 82 और 206 एटॉमिक नंबर। तो x सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, है ना, यानी अल्फ़ा का नंबर। तो x इक्वल टू क्या पड़ा, डिफरेंस, है ना, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स है ये, x है क्या, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, और y क्या है, उसको भी लिख लो, y क्या है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, है ना। तो बस इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो और वही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a1 माइनस a2 यहाँ पे है तो क्या लिख देंगे, a1 यहाँ पे क्या है 238 और a2 क्या है बताओ 206 है, तो 206 लिख दो यहाँ पे, माइनस अपॉन 4 कर दो। अब देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 32 आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपॉन 4 तो क्या हो जाएगा 8 मिल गया आंसर, यानी नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो गया 8। ठीक है, 8 अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास मिल गए। और अगर जो दूसरा बात करें हम लोग y के लिए, तो y क्या हो जाएगा बताओ, एटॉमिक नंबर बैलेंस से मिलने वाला है वो, यानी सेकंड वाला Z1 वाले से। तो बस सीधा उसी में रख रहा हूँ, तो सामने भी फार्मूला दिख भी रहा है। तो क्या लिख देंगे बताओ, y इक्वल्स टू, या फिर चलो ऊपर वाले से लिख रहे हैं 92 इक्वल्स टू 82, है ना, यूरेनियम का, और 8x लिखेंगे, x मतलब अल्फ़ा सॉरी 2 लिखेंगे, 8 इंटू 2 लिखेंगे, और माइनस ऑफ y अननोन है इसका, है ना, और इसका तो 1 ही होता है तो 1 मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या बन गया 82 प्लस ऑफ 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16, माइनस 92 क्या बन जाएगा 6 आएगा, है ना, 98 हो जाएगा, और माइनस 92 करोगे तो 6 मिल जाएगा। क्लियर है, इतना आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इसके और क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करो। हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या, सोडी-फजान्स रूल। ये आज का आखिरी टॉपिक होगा, हो सकता है ये थोड़ा लंबा जाए। तो सोडी-फजान्स रूल बोलो, या इसको और बोलते हैं रूल और ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट से कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर का चेंज होना, यानी जो पेरेंट न्यूक्लियाई है जब वो इमिशन कर रहा है रेडियो एक्टिव इमिशन, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनने वाला है उसका ग्रुप क्या होगा, न्यू ग्रुप क्या होगा, इसी क्या बोलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, अल्फा इमिशन जब ये करता है तो हीलियम पार्टिकल्स का रिलीज करता है, यानी 2 क्या होता है एटॉमिक नंबर में डिक्रीज, माइनस हो जाता है ना, यानी उसका क्या होगा बताओ, जो भी पार्टिकल होगा वहाँ से ग्रुप नंबर में उसका क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में अगर जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो पीछे के साइड जाएंगे तो क्या होगा कम, इसीलिए माइनस होगा। क्लियर है, तो सपोज एक्स कोई है पार्टिकल जिसका ए एटॉमिक नंबर है, और सॉरी ए मास नंबर है और जेड एटॉमिक नंबर है, तो कोई न्यू पार्टिकल रिलीज किया उसने पेरेंट ए, और प्लस क्या बनाया उसने हीलियम, एक हीलियम पार्टिकल रिलीज किया यानी अल्फा, तो क्या होगा Z-2 और A-4 उसका मास नंबर, तो Z-2 क्या होगा लेस, घटना एटॉमिक नंबर में। ओके, तो एज ए रिजल्ट मतलब अल्फ़ा पार्टिकल निकलने से एज ए रिजल्ट ऑफ अल्फ़ा इमिशन द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट विल शिफ्ट क्या हो जाएगा टू लेफ्ट, है ना, पीछे की ओर चला जाएगा, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है बढ़ता, यहाँ पे अल्फा से क्या हो रहा था माइनस, तो विल शिफ्ट लेफ्ट बाई 2 यूनिट्स, 2 यूनिट से घट जाएगा। अगर जो 4 अल्फा पार्टिकल होंगे तो 4 2 जा 8 यूनिट से घटेगा, है ना, जितना अल्फा पार्टिकल्स होंगे उसका 2 टाइम्स घटता जाएगा। क्लियर होगा आई थिंक ये। इसको पहला नंबर देते हैं, यहाँ दूसरा लिखते हैं, अल्फा इमिशन हो गया, अब दूसरा क्या हो जाएगा बीटा इमिशन। तो आपको समझ में आ गया, बीटा इमिशन से क्या होता है -1 वाला था, यानी क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर में +1 होने वाला है, या एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है बढ़ने वाला है ना। तो मान लेते हैं एक्स कोई है बाई बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा जेड प्लस, चलो पहले नहीं लिखते हैं, दूसरा क्या बन रहा है ए और जेड, और सिर्फ मान रहे हैं क्या अभी यहाँ पे हम लोग बीटा इमिशन हो रहा है ना, ई जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होता है मास तो इसका 0 होता है, इसलिए ए का ए रहा क्या मास नंबर, और यहाँ पे -1 होता है, तो जेड क्या हो जाएगा +1, क्योंकि बैलेंस करना है तो दोनों साइड क्या होना चाहिए एटॉमिक नंबर बैलेंस। क्लियर है, तो देखो अगर जो बीटा इमिशन हो रहा है तो एज ए रिजल्ट ऑफ बीटा इमिशन
द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट विल शिफ्ट टू राइट, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, बढ़ रहा है तो राइट साइड में बढ़ेगा बाई 1 यूनिट, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, यूनिट बढ़ेगा, मतलब 6 बीटा हुआ तो 6 बढ़ेगा। क्लियर है? कौन सा ग्रुप और कौन सा पीरियड होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ये पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? मतलब नंबर याद रखना, मेनली यहाँ पे क्या है, नंबर पे मैटर करने वाला है। तो समझ में आ ही रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पी ब्लॉक है, राइट हैंड साइड वाला जो एक लाइन है वो कौन सा है, हाँ वो क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस बोल सकते हो, है ना, हीलियम नियॉन आर्गन वाले नोबल गैसेस। ओके, तो यहाँ पे है सपोज ये क्या है, डी ब्लॉक वाले हैं, और नीचे 3 के बाद क्या आ जाएंगे, एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट जहाँ से इंटर करना चालू कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे पी ब्लॉक है ये वाला, 2 लाइन यहाँ पे, और ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं हीलियम नियॉन, और यहाँ पे क्या आएगा, आर्गन। आर्गन के बाद ही 21 में स्कैंडियम आना चालू होता है, इधर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, और सोडियम, पोटेशियम। तो अगर जो यहाँ पे देखिए 3, 11, 19 होता है, और अगर जो बात करें एक पीरियड में तो यहाँ पे 2 होते हैं, फर्स्ट तीसरे में, दूसरे तीसरे में 8, लेकिन यहाँ पे आर्गन हो, अच्छा इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 ही लाइन बनाने पड़ेंगे, है ना, तभी आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, आर्गन के बाद क्या आता है, पोटेशियम आता है, तो यहाँ पे लिथियम और यहाँ पे सोडियम है ना। ओके, तो 2, 8 के बाद क्या आता है, 18, है ना, 4th पीरियड में, 5th पीरियड में भी 18, और देन 32 आता है ना 6th और 7th में, और 7th तो अभी क्या बोल सकते हो, इनकम्प्लीट वाला है ना। बोलो है ना कि नहीं? ऐसा हमारे एक फिजिक्स वाले सर बोलते थे, जो मेरे बैचमेट्स होंगे उनको पता होगा। तो इधर भी देखो 2, 10, 8, 18 ऐड करते जाओगे, देन इसमें 18 हैं तो 18, 18, 36, 18, 54, 86, 32 जोड़ेंगे ना, 86 और 32 जोड़ेंगे तो 118 आखिरी वाला। ये क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन इधर है, यहाँ से 21 होता चालू, स्कैंडियम वाला ये, और उसमें 18 जोड़ेंगे 39। अब यहाँ पे क्या आ गया, फिर से 18 जोड़ेंगे, है ना, इस वाले में पूरा 18 है तो 57, और 57 के बाद लेंथेनम के बाद 58 to 71 क्या होता है, ग्रुप नंबर 3rd में ही कौन आते हैं, एफ ब्लॉक वाले, है ना। 58 से 71 याद रखना क्या है, ग्रुप 3rd के ही हैं। ओके, देन 72 से आता है 4th, और 89 से 104, है ना, ये भी क्या है, ग्रुप 3rd के ही हैं। इनको क्या बोला जाता है, लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, अच्छा यहाँ पे 103 लिखेंगे, 104 आएगा, है ना, सॉरी 14 ऐड करेंगे तो ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। और अगर जो इस साइड बात करें, यहाँ पे जो डी ब्लॉक के हैं, है ना, 10वें या फिर 12th ग्रुप जिसको बोल सकते हो, यहाँ पे क्या आता है 30, और 18 जोड़ेंगे 48, और यहाँ पे 32 आ जाएंगे ना बीच में तो 80। ओके, और 80 में 32 जोड़ेंगे तो 112, नाम जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है, ये लेंथेनम होते हैं, और ये एक्टिनाइड्स वाले ग्रुप हैं। ये स्कैंडियम है, और ये क्या है, इट्रियम है, ठीक है। तो ये कॉर्नर के सारे नंबर्स याद रखना, पीरियोडिक नंबर, है ना, 118 वाला, 856, और ये जो साइड 21 वाले हैं, ये सब याद रखना, ठीक है। तो अगर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बात करें हम लोग, फर्स्ट में तो कितने होते हैं, फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में क्या होते हैं, 8 ही होते हैं, फोर्थ में कितने होते हैं, 18, और फिफ्थ में भी कितना होता है, 18 ही होता है, सिक्स में 32, और सेवन्थ में अभी 32 मान के चलो। ओके, तो ये सब नंबर्स याद रखोगे तो ज़्यादा आसानी से आप ग्रुप नंबर बता सकते हो ना, कब कितना माइनस हुआ। और यहाँ पे 3rd to क्या होता है, 12 जाता है डी ब्लॉक वाले का, ठीक है, यानी 21 से 30 में। और क्या बच गया, तो इसको एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो लिखो क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ एक्स वाई एंड जेड
इन पीरियोडिक टेबल में आपको बताना है एक्स वाई जेड का, तो उसके लिए दिया हुआ सपोज इफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम एज फॉलोज, तो ये लिख लो यहाँ पे रेडियम के ऐसा, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे। रेडियम सपोज 88 से ब्रेक हो रहा है, इसमें एक एक्स बनाया कब, जब अल्फ़ा पार्टिकल ब्रेक हुआ, और एक्स सपोज बीटा पार्टिकल ब्रेक हुआ तो वाई बनाया। ओके, दो ही रखते हैं, चलो ठीक है, जेड, मतलब ऐसा ही दो से समझ जाओगे। तो रेडियम का क्या होता है, तो अच्छा 226 होगा ना, 226 यहाँ पे, और 88 एटॉमिक नंबर, और ये अल्फ़ा बना रहा है, मतलब x प्लस अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा का मतलब क्या है, हीलियम, और दो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका माइनस, ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था। इसका क्या हो जाएगा, 2 माइनस। तो अब देखो यहाँ पे अगर जो वो 88 था, 88 में अगर जो 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 86। तो 86 तो सीधा सीधा ऐसे याद रखना है, कॉर्नर पे होता है, तो वो क्या हो गया Rn, है ना। तो ये तो आसानी से बता दोगे, 86 हो गया तो ग्रुप नंबर क्या हो गया इसका बताओ, 18 हो जाएगा, सबसे आखिरी वाला। क्लियर है, इसका लिख लो ये 11 19 37 55, और ये क्या हो जाएगा 87, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो ये आसानी से बता सकते हो ना, 224, और ये क्या लिख दिया है मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया है, इसको चेंज कर लो, ये क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा ना, एक हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है क्योंकि। तो 86 क्या कौन से पोजीशन पे आता है ये याद रखना है ना, इस साइड वाले को। क्लियर है, 2 10 ऐसे करके 18, इस टाइप से याद रखोगे, 36 54, है ना, 86 और 108, 18 ग्रुप वाले हैं। जो नंबर्स मैंने मेंशन किया उसको याद रखना। तो एक ग्रुप नंबर क्या हो गया 18, और अगर जो इसी वाले एक्स पार्टिकल से है ना, रेडॉन से मतलब Rn से, अगर जो हमने बीटा पार्टिकल का इमिशन करवाया या बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो क्या होगा, देखो 86 है इसका एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या हो गया 224, और यहाँ पे वाई बना, और साथ में क्या बना बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल का मतलब है क्या 0 और -1, मास तो चेंज नहीं हुआ होगा, है ना। तो 86, तो ये क्या बन गया हुआ 87, और तभी तो ये क्या होगा -1 करेंगे तो 86 बनेगा, यानी कि ये जो y है वो 87 है। तो अब देखो 86 क्या था 18th ग्रुप, तो 87 क्या हो जाएगा फर्स्ट, या याद रखना इधर 87 पे क्या होता है फर्स्ट ग्रुप होता है, याद भी रख सकते हो आप, है ना, 1 3 11 19 37 55 और 87, ठीक है, जो कि क्या होता है फ्रांसियम, और 55 क्या होता है सीजियम। ओके, याद रखना इन सब चीज़ों को, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।